बार आपके लिए कहीं ना कहीं पार्टी के लोग भी थोड़ी सी समस्या पैदा कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं मनाया गया? क्या कारण रहे कि वो मान नहीं पाए या क्या वजह? कि जहाँ पर हमारे लोगों की बात है, उन्होंने शुरू से ही मन बना लिया था जब वो लोगों के बीच में जा रहे थे कि टिकट मिला तब भी लड़ेंगे, नहीं मिला तब भी लड़ेंगे। कांग्रेस के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों को हवा देते रहे हैं समय समय पर, कि ऊर्जा विभाग आपके पास था, उसमें अनियमितताएं कई रही हैं पिछले कार्यकाल में। उसको कैसे देखते हैं, क्या कहें? देखिए, कांग्रेस के लोग ना समझ। नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज़ पर हिमाचल का महासंग्राम। 2017 की जयराम सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे सुखराम चौधरी पर एक बार फिर से भाजपा ने विश्वास जताया है और पांवटा साहब की सीट से एक बार फिर वो चुनाव मैदान में हैं। हमारे साथ खुद चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब, इस बार क्या कुछ मुद्दे हैं? सबसे पहले प्रदेश की बात कर लेते हैं। आप ऊर्जा मंत्री रहे हैं, क्या कुछ आप प्रदेश की जनता के लिए 2017 में 3 बड़े काम गिनवा दीजिए, और अगर आगे एक बार फिर मौका मिलता है तो क्या वो काम जो रह गए और उनको अब करने की इच्छा है? प्रदेश में आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। पहला फैसला हमारी कैबिनेट का ये था कि हम जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी वृद्धा पेंशन जो है, हिमाचल प्रदेश में 80 साल की उम्र में विदाउट इनकम पेंशन लगती थी, वो उम्र घटाकर हमने 70 साल की और वर्तमान में हमने 60 साल कर दी है। और 1050 से 70 से 80 साल की पेंशन 1700 रुपये की, और उसके बाद 60 से 70 साल की उम्र हमने 650 रुपये से पेंशन 1000 रुपये की है। बहुत अच्छा डिसीजन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया। आयुष्मान योजना केंद्र सरकार ने दी, जो बच गए लोग उसको हमने हिम केयर में कवर किया। लाखों लोगों को उसका लाभ मिला है। केंद्र ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आईआरडीपी परिवारों को निःशुल्क गैस के कनेक्शन आवंटित किए, और आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सभी परिवारों को जिनके राशन कार्ड पर गैस रजिस्टर्ड नहीं थी, गैस के 3 लाख कनेक्शन इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की गृहिणियों को फ्री में दिए हैं। 50% किराया हमने महिलाओं का कम कर दिया ट्रांसपोर्ट की बसों में। 125 यूनिट बिजली सभी उपभोक्ताओं को जिनकी खपत 1 महीने में उससे कम होती है, उनको पर कोई भी जो है बिल नहीं आता। 14,62,130 लोगों का बिजली का बिल पिछले महीने जीरो आया 24 लाख में से। और विदाउट एनओसी हमने बिजली के मीटर लगाने शुरू किए। नो एनओसी की जरूरत नहीं है हिमाचल प्रदेश। आप ऊर्जा मंत्री रहे हैं जयराम सरकार में, लेकिन सवाल ये है कि 125 यूनिट से जो सेकंड स्लैब है उसके अंदर जो रेट है वो रिड्यूस होने की मांग लगातार प्रदेश की तरफ से आती रही है। इसके ऊपर भी क्या अगर दोबारा मौका मिलता है तो विचार किया जाएगा? देखिए, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने मन बनाया आदरणीय जयराम ठाकुर जी को पुनः प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का। मौका मिलेगा, इस पर भी विचार करेंगे, लोगों को राहत देंगे। हम पावर स्टेट है हिमाचल प्रदेश। पांवटा साहब के लिए क्या बड़े 3 काम गिनते हैं अपने पिछले कार्यकाल में, 2017 से 22 के कार्यकाल में, कि ये 3 बड़ी उपलब्धियां पांवटा के लिए? पांवटा के लिए 3 नहीं, दर्जनों बहुत बड़ी उपलब्धियां हमारे पास है। बाता पुल से लेकर यमुना ब्रिज तक हमने 4 लेन जो है सड़क बनाई है। सारे बिजली के पोल हमने बाहर निकलवा कर अच्छी सड़क लोगों को बना कर दी। आज बद्रीपुर से हमारा नेशनल हाईवे का काम चला है, चौड़ी हो रही है सड़क, युद्ध स्तर पे काम चला है। पांवटा का सिविल हॉस्पिटल 100 से 150 बिस्तरों का हमने करवा कर दिया। पांवटा विधानसभा क्षेत्र में हमने 2 सब तहसील खुलवा कर दिया, राजपुरा और खोड़ोवाला में। इलेक्ट्रिकल का सब डिवीज़न एक नया खोल कर दिया। 3 इलेक्ट्रिकल के सब डिवीज़न खोले हमने पांवटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। आईपीएच के सब डिवीज़न, बीएंडआर के सब डिवीज़न, बीपीओ ऑफिस का कार्यालय और बहुत से काम हमने सिंचाई के क्षेत्र में क्रांति लाए। हम पांवटा विधानसभा क्षेत्र में 7 इंच के 418 ट्यूबवेल मैंने इस टेन्योर में लगा कर दिए, और 52 बड़े सिंचाई के ट्यूबवेल स्वीकृत करवाए जो लग रहे हैं।
इसलिए ये वर्ष जो हमारा है 220 केवी का सबस्टेशन 103 करोड़ की लागत से स्वीकृत पूरा कर दिया। यमुना का चैनलाइजेशन की एनडीएस दी 250 करोड़ की। अगर अगली बार ये मौका मिलता है, जनता फिर चुनती है, आप छठी बार क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या अभी मन में इच्छा रह गई है इस हलके के लिए? देखिए, पोंटा विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का आदर्श विधानसभा क्षेत्र है। माइनिंग एरिया यहाँ है, हिल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, एग्रीकल्चर का बहुत क्षेत्र है हमारे पास। हम सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र बनेगा। कांग्रेस के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों को हवा देते रहे हैं समय समय पर, कि ऊर्जा विभाग आपके पास था, उसमें अनियमितताएं कई रही हैं पिछले कार्यकाल में, उसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के लोग नासमझ लोग हैं। एक प्रोजेक्ट की वो बात करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी ने वो काम लिया। कांग्रेस की सरकार के समय में उसका टेंडर हुआ। मेरे समय में 44 करोड़ का काम हुआ। वो कह रहे 396 करोड़ का घोटाला हो गया। कितना बड़ा झूठ बोलते हो। बाकी कामों में टेंडर प्रोसेस होता है, जिसका लोएस्ट रेट होता है उसको काम मिलता है। इसलिए ये सारे आरोप बेबुनियाद आरोप है। अलका लांबा को मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, प्रवक्ता है कांग्रेस की, मैंने उनके खिलाफ डेफेमेशन का केस दर्ज करवाया है। अगर वो मुझसे माफ़ी मांग लेती है, पोंटा के लोगों से माफ़ी मांग ले, हिमाचल प्रदेश के लोगों से माफ़ी मांगे, नहीं तो कोर्ट का सामना करने के लिए तैयार है। एक अंतिम प्रश्न और, इस बार आपके लिए कहीं ना कहीं पार्टी के लोग भी थोड़ी सी समस्या पैदा कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं मनाया गया? क्या कारण रहे कि वो मान नहीं पाए, या क्या वजह रही? देखिए, जहाँ पर हमारे लोगों की बात है, उन्होंने शुरू से ही मन बना लिया था जब वो लोगों के बीच में जा रहे थे कि टिकट मिला तब भी लड़ेंगे, नहीं मिला तब भी लड़ेंगे। तो उनसे किस कंडीशन पे हम बात करते हैं? हमने तो उनसे कहा कई बार, टिकट आपको मिलेगा, आपके साथ चलेंगे भाई। और वो आज बड़ी विचित्र बात मैं बताना चाहता हूँ। वो तीनों जाते थे, जनसभा कार्यक्रम करते थे, कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन, और उस समय कांग्रेस को नहीं कोसते थे, भारतीय जनता पार्टी को, हमारे को कोसते थे। टिकट भी बीजेपी का चाहिए, कोसना भी सुखराम को है। हमने फिर भी कोई विरोध नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी है, देखा जाएगा समय आने पर। परंतु अब एक मन से संबोधन करना, अब दो दो आदमी चुनाव लड़ रहे हैं। भाई, आप एक मंच पे 3 आदमी खड़े हो, एक आदमी चुनाव लड़ता ना। क्यों लड़ रहे हैं 2 आदमी चुनाव? इसलिए लड़ रहे हैं, उनका डिसीजन ये है, निर्णय, कि भी हमें ऊपर के वोट नहीं मिलेंगे, ऊपर का कैंडिडेट है, निचले वाला कैंडिडेट है, कि आप नीचे से वोट काटो, मैं ऊपर से वोट काटूंगा। वोट काटू उम्मीदवार हैं वो। आपको फर्क पड़ेगा वोट काटू से कोई? देखिए, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पोंटा के लोग बहुत समझदार हैं, वो सब कुछ जानते हैं। आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है कांग्रेस का, वो कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष रहा युवा मोर्चा का, तो वो भी वोट तो काटेगा ना। इसलिए ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पोंटा का आवाम हमारे साथ है, विकास के नाम पर साथ है, और विकास को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। 100% पोंटा विधानसभा क्षेत्र के लोग मुझे अपना सहयोग और आशीर्वाद देंगे। तो ये थे हमारे साथ सुखराम चौधरी, जिनका दावा है कि कहीं ना कहीं प्रदेश में अगर अगली बार मौका मिला तो विकास के लिए काम किया जाएगा, और साथ ही साथ पोंटा की जनता को और कई नई सौगातें दी जाएंगी।